संगत जी, गुरुगद्दी पर विराजमान प्रातस्मरण जगत गुरु सदगुरु जी महाराज, आज के मंच पर विराजमान परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज और परम पूजनीय ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, आज जिनकी छत्र छाया के अंतर्गत इस नगर खेड़े के अंतर्गत परम पिता परमात्मा जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी का गुणगान हो रहा है। बड़ भागी है वो नगरी, बड़ भागी है यहाँ के मार्ग जो कि काफी समय से महापुरुषों के शब्द को सुन करके उन पर मनन कर रहे हैं। प्रेमियों, सत्संग है क्या? हर गांव के दरमियान गली कूच के अंतर्गत जो है सत्संग हो रहा है, लेकिन हमें आज तक का सत्संग का रहस्य का नहीं पता कि सत्संग किस चीज का नाम है। क्या तुम्बे पे वादा करने का नाम सत्संग है? अपनी वाक्पटता के अनुसार प्रवचन करने का नाम सत्संग है? वो सत्संग है कौन सा जिससे जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त होता है? जब अष्टावक्र जी महाराज जनक विदेह को लगाम में पैर डालने से पहले ही उस परम पिता परमात्मा उस सत्संग का, उस आनंद का विषय की जानकारी दे सकते हैं, तो हम तो पूरी रात में समागम करते हैं। लेकिन जिस शब्द को हमारे भाई महेंद्र जी पढ़ के गए, स्वामी जीवादास महाराज जी ने उस शब्द को किस अवस्था में कहा, क्यों कहा, किस तारण में कहा, किस योग में कहा? महाराज जी नीरदास जी शब्द पढ़ के गए थे कि 3 काल हद तक के कहिए, 3 हद बताई काल की, चौथा नाम आधार, चौथा नाम को आधार क्या करके गए। हमारे फौजी जी क्या कर गए, अब इनको अंतर देखना। कौन सा बोला था? अजर अमर एक नाम है, वो अजर भी है, अमर भी है, नाम है। एक संसारिक नाम जो है वो जीव आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक नाम जो है वो इस धरातल से धूर्धाम की ओर ले जाता है, और एक नाम वो जो है ऐसे भोग के बंधन में बांधता है। लेकिन हमें उसकी अवस्था को जानना है। अगर हम उस अवस्था को जान गए तो प्रेमियों हम इस आवागमन से रहित होंगे, अन्यथा नहीं। चाहे आप रात दिन के, बाबा जी कहा करते थे कि आप रात दिन का कितना भी सतनाम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम बोलिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। महाराज जी कहा करते कि इनको भाई वैद्य के घरों चले जाओ, वैद्य ने दवा दे दी, उसने उसका नियम भी तो बता होगा भाई इस समय पे लेनी, और उस समय से आपने विपरीत ली तो रिएक्शन करेंगे। क्योंकि वहां पुरुषों ने शब्द कहा, उस शब्द को जोड़ा, उसके योगकरण को जाना, उसकी विधि को जाना, और जब उसके योगकरण और विधि को जाना तब जाकर के वो बना नाम। क्या बना? नाम। क्योंकि गुरुग्रंथ साहब के अंतर्गत एक पंक्ति आई है, और महाराज जी ने भी उस पंक्ति का उच्चारण किया है। नको नाम नाम सब ज्ञान है।
ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम को हम बचत हैं वो नाम भरा कछोर। लेकिन सब बचे, लेकिन इसका विधिकरण अलग अलग है जो है, क्योंकि वे महापुरुष अपने समकालीन चीज की कमाई करके और उस कमाई के सुगंध को उन्होंने जब आपके और हमारे सामने फेंका, और जिसने उसकी सुगंध ले ली, उसकी खुशबू ले ली, तो प्रेमियों जन्मों जन्मों तक भी वो खुशबू जा नहीं सकती। पर लेकिन उस विधि को जानना अनिवार्य है, और अगर हम उस विधि को जान गए, अगर हम उस विधि को जान गए, अगर एक घर बनाने वाला है उसको अपनी विधि का मालूम है कि मुझे कहाँ ईंट की जो है सार को काटना है, अगर उन्हें एकदम ही धर दी तो वो गिरेगी। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर आप गुरु रविदास महाराज जी के मानने वाले हैं, गुरु रविदास महाराज जी के जानने वाले हों, हर हम कह रहे हैं कि पंथ वर्ण से सद्गुरु नारा, वो पंथ वर्ण से सद्गुरु नारा है, लेकिन हम जब भी उसको जो है पंथ और वर्णों में खांचने के बाद में उसको एक दौर के समय के अनुसार खांच रहे हैं। अजर अमर एक नाम है, वो अजर भी है, अमर भी है। कब है और क्यों है? कब है, क्यों है, इसकी भी विधि है, और इसकी विधि है सार सार गह लीजिए तो था रे पूरा। जब हम सार सार को गह लेंगे, जीवादास महाराज जी ने वाणी नहीं की, क्योंकि जब तक उसकी संगत, जब तक उसकी संगत विपरीत रही तब तक वो काक श्रेणी में रहा, और जब उसकी संगत चैतन्य स्वरूप के अंतर्गत पहुंच गई, महापुरुषों के शरणागत के अंतर्गत पहुंच गई। महाराज समंदार जी कहा करते थे, तो कुछ भी कर ले लेकिन लेखा दे दूंगा, कहा करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका यह मतलब था, और हम क्या कहते हैं, हम तो मर भी गए, गुरु जी के दौड़ पर जाने। अरे गुरु जी तरह नुक्कड़ लग रहा। जैसे हमारे भाई जी ब्रह्मपाल जी क्या कर रहे थे कि भाई ज्ञात्री दे दी, फलानी दे दी, ढिकड़ी दे दी, जग में साधो अमल करे सो पावे। जब हम उसे अमल कर लेंगे, गुरु जी ने जो भी कह दिया और आप उसको अमल करके, तो वही सार है, और नहीं तो सब होता है। गुरु वचन पलटे नहीं, भाई पलट चाहे परमाण गुरु के मुखारबिन से। लेकिन ये भी देखना वो किस अवस्था में, किस योग में, किस वैराग के अंतर्गत जो है वो अपनी बात को कहकर जा रहा है। लेकिन महापुरुषों का जो भी कथन है वो एक है, और हम लोग जो है तर्क है तो सत्संग है। याद रखना मेरी बात को, तर्क है तो सत्संग है, सत्संग है तो वैराग है, वैराग है तो अभ्यास है, अभ्यास है तो त्याग है, त्याग है तो ममता है। तब हम इतने पहलू को छोड़ते 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 जो है ना, पहले हम नर्सरी में आएंगे, फिर नर्सरी ए में आएंगे, फिर इसी तरीके से चढ़ते 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 उस मौका पर अगर हमारी वहां तक क्षमता है, लाख को सतगुरु बचे
लाख कोस सतपूर्व से देखो सूरत पठाए कि हमारी सच्ची आस्था है ना, तो गुरु को आना पड़ेगा। लेकिन आएगा कब? जब आप अपने आप को उसके अंतःकरण से तार जुड़ जाए। कोई मिले महल ही मेरा, जो तार मिलावे उस पर। लेकिन हम लोग वहां तक नहीं। हम लोग सत्संग में सत्संग की दृष्टि से नहीं आते, हम आते हैं मनोरंजन की दृष्टि से। और जब हम आत्मा के रंजन की दृष्टि से आएंगे तो शायद हमें उस सत्संग की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। महाराज जी ने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया। लेकिन तर्क जब उन्होंने अपना सिद्ध किया, महाराज जी ने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उनको हाँ भाई ये है। लेकिन अगर दोनों के दोनों उस समय उस महान आत्मा के विषय की जानकारी को ये जान जाते कि उसने किस वैराग में, किस अवस्था में शब्द का चयन किया, तो क्यों किया। कहते हैं कि गुरु रविदास महाराज मेरा अपना मानना है। हम कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो गुरु रविदास जी को मानते हैं, जरा हाथ उठाओ। हम कितने लोग हैं जो गुरु रविदास महाराज जी के वचनों को मानते हैं? हम कितने लोग हैं जो अपने गुरु के स्वरूप को जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। एक का हाथ उठा जो अपने गुरु के स्वरूप को जानता है। लेकिन गुरु के स्वरूप को जानना अनिवार्य है, और जिसने अपने गुरु के स्वरूप को जान लिया उसने स्वयं अपने आप को जान लिया। तो महापुरुषों ने एक शब्द के माध्यम से, और महाराज जी तो यहाँ का यहाँ तक क्या जा रहे हैं, अरे उस पद में ना वाद विवाद रे, जिस पद की तू बात करे वहां तो कोई वाद विवाद नहीं। प्रेम पंथ की पाल की सतगुरु आयु बैठ, साचे साहिब मिलन को आनंद कहो माता। ये तो प्रेम का है। आज हम इनके भाई ब्रजपाल जी के, हमारे जो पूर्ण भाई जी हैं, राकेश जी हैं, इनके प्रेम के वशीभूति तो यहाँ पर आ रहे। अरे जितनी यहाँ पर संगत आई है सब प्रेम के वशीभूति तो होकर के आई, नहीं तो कौन आता है? तो सतगुरुदेव जी ने, क्योंकि इशारा हो रहा है भाई और काफी वक्त है, एक शब्द पढ़ो। हाँ सतगुरुदेव अब हम चले अमरापुरी, जहाँ संतों का वास, तरस करे स्नान करें तो एक पंथ दो काज। हाँ कोई संत में रमी पावे। संतों की उपाधि के लिए कहा कि वो कोई बिरला ही संत होगा जो उस महरम की चीज को जानेगा। तो महापुरुषों ने भाई आवाज पे ना जाकर के थोड़ा वो क्या नाम विश्वास ठीक नहीं है, शब्द के एक एक बोल को सुनो। हाँ कोई
संत में रमी पावे उस घर का अजब तमाशा। कोई संत में रमी पावे घर का अजब तमाशा। कोई पागल दुआ पावे उस घर का अजब तमाशा। करवे राघव जाके ममता ध्यान लगावे। एक कर त्याग करवे राघे। चलो भाई काले तुम अपना काम करके नहीं मरते। कोई संत महर नहीं पावे उस घर का अजब तमाशा। कोई पागल गुरवाह पावे उस घर का अजब तमाशा। अभ्यास करके ममतारे भाई निश्चित ध्यान लगाए। कर अभ्यास करके ममतारे निश्चित ध्यान लगाए। उस घर की जो करे घर की जो करे खोजना अपने आत्मा में संतर दिखावे उस घर का अजब तमाशा। कोई सतमहर भी पावे उस घर का अजब तमाशा। निश्चित करता आशा।
दिशा से है न्यारा। चेतन स्वरूप आप में आपा, चेतन स्वरूप आप में आपा, संतरे परिमाता संदहर की पावे उस घर का अजब तमाशा। पागल गुरुआ पावे उस घर का अजब तमाशा। उसे घर का अजब तमाशा दे उस घर का अजब तमाशा। कोई संदहर की पावे उस घर का अजब तमाशा। ऐसा वकारे भाई राख की सोगारे, बिन पानी से ऐसा वकारे भाई राख की सोगारे। कहीं लगा सुनो जन साधो, कहीं लगा सुनो घर साधो, अपने आप समावे संदहर की पावे उस घर का अजब तमाशा। कोई संदहर की पावे उस घर का अजब तमाशा। उसे घर का अजब तमाशा दे, उस घर का अजब तमाशा। कोई संदहर की पावे उस घर का अजब तमाशा। कोई संदहर की पावे उस घर का अजब तमाशा। उस घर के विषय को कोई कोई जान सकता है। प्रेमी एक सूचना, आने वाली 21 तारीख को ग्राम नीनाना फैजाबाद, फैजाबाद नीनाना फैजाबाद में 21 तारीख का संत समागम है। आप सभी गुरु प्रेमी से अनुरोध है कि भाई जरूर आप लोग वहाँ दर्शन दें। काफ़ी महान आत्मा वहाँ पर जो पहुँच रही है, इसलिए गुरु प्रेमियों देखो, सत्संग में आत्मा के रंजन की तरह से हो, मनोरंजन की दृष्टि से। मेरा तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध है, मैं साध संगत के दर्शन करने के लिए आता हूँ। गुरु रविदास जी कहते हैं कि साध संगत भाई परम गति से, भाई संगत करती है गुरु के दर्शन और गुरु करता है संगत के दर्शन। भाई हम तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करने के लिए आए हैं, और भाई हमें आपके दर्शन होंगे तो हमारे गुरुदेव के सदगुरुदास महाराज जी के, महाराज सामंतदास जी के दर्शन होंगे। हम तो इतना जानते हैं। इन्हीं वचनों के साथ में जय गुरुदेव, धन गुरुदास।